मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, इस एक्ट के थ्रू फुल पेड लीव मिलती हैं किसी भी महिला को, किस मोटिव से, कि वह अपने बच्चे की केयर कर सके। जब मदर प्रेग्नेंट वगैरह होती है, डिलीवरी वगैरह होती है, उसको उस टाइम बच्चे की केयर करने की ज़रूरत होती है, इसलिए उसको मैटरनिटी लीव मिलती हैं। वो फुल पेड लीव होती हैं, उस दौरान वह छुट्टी ले सकती है और उसको फुल पेमेंट मिलेगी। ये किस पे लागू होता है? एवरी इस्टेब्लिशमेंट जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हों। इसमें फैक्ट्रीज इंक्लूड हैं, प्लांटेशन, माइंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेजिस्लेटिव ऑर्गेनाइजेशन, शॉप्स और अदर एंटिटीज़। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, किस किस को मिलेंगी? कि उस महिला ने पिछले 12 महीने में मिनिमम 80 डेज काम किया हो। ठीक है। और इसका अमाउंट क्या होगा? अमाउंट होगा, ये डेली वेजेस पे डिपेंड करेगा। इस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में अमेंडमेंट आया था 2017 में। इसमें क्या किया गया? अगर किसी के 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन हैं तो लीव जो है 12 हफ्ते से 12 वीक से बढ़ाकर 26 वीक कर दी गई थी। और जिसके 2 से ज़्यादा सर्वाइविंग चिल्ड्रन हैं उनकी 12 वीक की लीव है। कमिशनिंग मदर और अडॉप्टिंग मदर, इनकी लीव 12 वीक है। कमिशनिंग मदर सरोगेसी में होती हैं। इस सरोगेसी में क्या होता है? एक कमिशनिंग मदर होती है और एक सरोगेट मदर होती है। कमिशनिंग मदर अपना एग देती है, उस एग को एम्ब्रियो बना के सरोगेट मदर में इंसेमिनेट किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। सरोगेट मदर उसको प्रेगनेंसी को फिर पूरा करके बच्चे को जन्म देती है। तो कमिशनिंग मदर के लिए भी 12 वीक्स की लीव अलाउड है। और एडॉप्टिंग मदर की भी, अगर कोई महिला किसी बच्चे को गोद लेना चाहे, उसके लिए भी 12 हफ्ते की 12 वीक की मैटरनिटी लीव अलाउड है। ऑर्गेनाइजेशन विल फैसिलिटेट वर्क फ्रॉम होम कंडीशंस। ऑर्गेनाइजेशन जो करेंगी वो फैसिलिटेट करेंगी कि महिलाएं घर से भी काम कर सकें, ऐसी कंडीशंस। जिन ऑर्गेनाइजेशंस में 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पे क्रैश मैंडेटरी है। क्रैश होता है एक तरह से छोटे बच्चों की नर्सरी। जिन बच्चों के माँ बाप वगैरह काम पे चले जाते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए ये जगह होती है, जिसको क्रैश कहते हैं। एक तरह से प्ले स्कूल टाइप का होता है। तो ये सब अमेंडमेंट्स जो किए गए थे 2017 में किए गए थे। ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो है उसकी क्या क्या ड्यूटी है? एम्प्लॉयर कैन नॉट टर्मिनेट वुमेन ऑन मैटरनिटी लीव। अगर कोई महिला मैटरनिटी लीव पे है तो एम्प्लॉयर उसको टर्मिनेट नहीं कर सकता, निकाल नहीं सकता सर्विस से। एम्प्लॉयर कैन नॉट चेंज टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लीव। एम्प्लॉयर जो है, जो लीव है उसकी नियम और शर्तें जो हैं उनको चेंज नहीं कर सकता। इट इज़ द एम्प्लॉयर्स ड्यूटी टू इन्फॉर्म वुमेन व्हेन शी ज्वाइंस। अगर कोई महिला एम्प्लॉयर की इंडस्ट्री, फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करती है तो यह एम्प्लॉयर की ड्यूटी है उस महिला को मैटरनिटी बेनिफिट लीव के बारे में बताना। ठीक है। पेनल्टी ऑन एम्प्लॉयर फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के प्रोविजंस का कंप्लायंस नहीं करता है, उनके पालन नहीं करता है, तो पेनल्टी लगेगी एम्प्लॉयर पे। कैसे? इफ़ ही फेल्स टू पे। अगर जो पेमेंट होना है वेजिस का लीव के दौरान, अगर वो एम्प्लॉयर नहीं करता है पेमेंट, या फिर डिस्चार्ज कर देता है, रिमूव कर देता है उस महिला को जो मैटरनिटी लीव पर है, या फिर उसको डिसमिस कर देता है, तो एम्प्लॉयर को इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 महीने से लेके 1 साल तक की, 3 मंथ्स टू 1 ईयर, या फिर फाइन लग सकता है उस पर 2000 से 5000 तक। ओके। प्रोवाइडेड कोर्ट फॉर सफिशिएंट रीज़न लेसर टर्म और फाइन इन ल्यू ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अगर कोर्ट के पास सफिशिएंट रीजंस हैं तो इसे थोड़ा और कम टर्म के लिए उसे सज़ा मिल सकती है, या फिर इम्प्रिजनमेंट की बजाय केवल फाइन लगा सकती है कोर्ट। लेकिन ये उसके लिए सफिशिएंट और साउंड रीजंस होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉयर कोई ऐसे प्रोविजंस इस एक्ट के कॉन्ट्रावीन करता है जिनके लिए पेनल्टी नहीं दी गई है, इफ़ नो अदर पेनल्टी प्रोवाइडेड फॉर सच कॉन्ट्रावेंशन,
तो उसे इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 साल तक की, और फाइन उस पर लग सकता है 5000 का, या फिर दोनों ही हो सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट भी और फाइन भी। तो ये हो गया आपका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। इसमें क्या था, ये फुल पेड लीव है, लीव के दौरान, छुट्टी के दौरान पूरी पेमेंट, पूरी सैलरी, पूरी वेजेस का पेमेंट होगा महिला के लिए। ठीक है, इसका मोटिव क्या है, जिससे कि महिला अपने बच्चे की केयर कर सकें। और कहाँ कहाँ लागू है, सभी इस्टेब्लिशमेंट जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हों। इस्टेब्लिशमेंट कैसे, जैसे फैक्ट्री, प्लांटेशन, माइन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेजिस्लेटिव ऑर्गेनाइजेशन, शॉप्स, अदर एंटिटी, ये सब, इन सब के अंदर लागू होगा। एलिजिबिलिटी क्या है, पिछले 12 महीने में कम से कम उस महिला ने 80 डेज़ काम किया हो। और ये अमाउंट जो है इस बेनिफिट का, ये डिपेंड करेगा, बेस करेगा आपका डेली वेजेस पे। 2017 में एक्ट आया था, क्या कहते हैं, अमेंडमेंट एक्ट। उसमें क्या कहा गया, अगर किसी महिला के 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन हैं तो ये लीव जो है 12 हफ्ते से 12 वीक से 26 वीक कर दी गई थी। अगर 2 से ज़्यादा सर्वाइविंग चिल्ड्रन हैं तो उनकी 12 वीक की लीव थी। कमीशनिंग मदर जो सरोगेसी में होती हैं, जो क्या कहते हैं अपना एग प्रोवाइड कराती हैं सरोगेट मदर को, और अडॉप्टिंग मदर, अगर कोई महिला बच्चा गोद लेना चाहे तो उनकी मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते की कर दी गई। ओके। और ऑर्गेनाइजेशन को फैसिलिटेट किया गया कि वह वर्क फ्रॉम होम, घर से काम कर सके महिलाएं, ऐसी कंडीशंस को फैसिलिटेट करें। और जहाँ पर एम्प्लॉयज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन में 50 से ज़्यादा हों, वहाँ पर क्रैश फैसिलिटी हो। क्रैश एक तरह से प्ले स्कूल होता है बच्चों का, नर्सरी होती है बच्चों की, जहाँ पे जिन बच्चों के माँ बाप काम पे चले जाते हैं उनकी देखभाल करने के लिए क्रैश होता है, वो मैंडेटरी कर दिया गया 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वाले ऑर्गेनाइजेशंस में। एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या क्या है, एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि अगर कोई महिला मैटरनिटी लीव पर हो तो उसको वह टर्मिनेट नहीं कर सकता। और एम्प्लॉयर जो है लीव की टर्म्स एंड कंडीशंस, नियम और शर्तों को चेंज नहीं कर सकता। और यह एम्प्लॉयर की ड्यूटी है हर महिला को इन्फॉर्म करना मैटरनिटी लीव के बारे में जब वह महिला उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे। पेनल्टी क्या है, अगर एम्प्लॉयर जो है इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो अगर वह पेमेंट नहीं करता है बेनिफिट्स का, या फिर महिला को डिस्चार्ज कर देता है या फिर डिसमिस कर देता है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 महीने से लेके 1 साल तक की। उस पर फाइन लग सकता है 2000 से 5000 रुपीज़ तक का, प्रोवाइडेड अगर कोर्ट के पास कुछ सफिशेंट रीजंस हैं तो वह लेसर टर्म के लिए भी इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे सकते हैं, या फिर इम्प्रिजनमेंट की जगह फ़ाइन लगा सकते हैं। अगर एम्प्लॉयर कुछ ऐसे प्रोविजंस का उल्लंघन कर रहा है जिनके लिए कोई पेनल्टी प्रोवाइड नहीं है, तो उस कंडीशन में इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 साल तक की, और फाइन लग सकता है 5000 तक का, या फिर ये दोनों ही किए जा सकते हैं। तो ये था आपका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ओके, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। नेक्स्ट करेंगे हम एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड EPF। अगर रिवीजन के लिए ये PDF चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। EPF हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।